फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेस्ट 2.0 में। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का। जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का हमने क्वेश्चन थ्योरी क्लासेस के करवाया था उसके बारे में, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए कि A4 शीट की छोटी भुजा और A3 शीट की लंबी भुजा का अनुपात होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि A4 का साइज क्या होता है 210 गुणा 297 मिलीमीटर। A3 साइज क्या होता है 297 गुणा 420 मीटर। तो कह रहा है कि A4 की छोटी भुजा, तो A4 की छोटी भुजा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 210, और A3 की लंबी भुजा, A3 की लंबी भुजा 420। इनका अनुपात क्या हो जाएगा 1:2। तो 1:2 इज द राइट आंसर। 1:2 इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। हमने करवाया हुआ है 1:2 के अनुपात में होता है, 1:2 के अनुपात में होता है। ठीक है, तीसरा देखिए, यदि किसी मानक इंजीनियरिंग आरेख शीट की चौड़ाई 841 मिलीमीटर है तो इसकी लंबाई मिलीमीटर में कितनी होगी। तो भैया मेरे हमने बोला था कि यदि किसी मानक इंजीनियरिंग आरेख की चौड़ाई जो है आपको दिया है 841, तो 841 किस में होता है 841 गुणा 1189 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको पहले थ्योरी वाली क्लास देखनी है, थ्योरी वाली क्लास हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो थ्योरी वाली क्लास देखने के बाद फिर आप इसमें आइएगा। क्लियर है ना बात। थ्योरी की क्लास देखने के बाद तब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करिएगा। हमने आपको बताया था A0 कितना होता है, इसका मेजरमेंट होता है 841 गुणे 1189 मिलीमीटर, ये लंबाई ये चौड़ाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं A1 की 594 गुणे 841 कैसे याद करना है, हमने आपको बताया भी था। A2 का वैल्यू होता है 420 गुणे 594, A3 का 297 गुणे 420, A4 का होता है 210 गुणा 297, A5 का होता है 148 गुणे 210। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है। चौथा नंबर देखिए कि इंजीनियरिंग आरेख में AC का पूर्ण रूप क्या है। तो AC का पूर्ण रूप होता है मेरे दोस्त एक क्रॉस, है ना, एक क्रॉस कॉर्नर। क्या होता है, एक क्रॉस कॉर्नर। इसी तरह AC का मतलब क्या होता है, एक क्रॉस कॉर्नर होता है। AF का मतलब क्या होता है, एक क्रॉस फ्लैट होता है। AR का मतलब क्या होता है, AS रिक्वायर्ड होता है। ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, AS का फुल फॉर्म पूछेगा तो अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, पांचवा नंबर देखिए कि LH का पूर्ण रूप क्या होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में LH का पूर्ण रूप क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड होता है। क्या होता है, लेफ्ट हैंड। LH का मतलब लेफ्ट हैंड होता है। LMC लीस्ट मटेरियल कॉमन, LMC का मतलब क्या हो जाएगा, लीस्ट मटेरियल कॉमन। MFD का मतलब होता है मैन्युफैक्चरड। OD का मतलब हो जाएगा आउटर डायामीटर। क्या हो जाएगा, आउटर डायामीटर। और OPP का मतलब हो जाएगा अपोजिट। क्लियर है ना। पहले आप थ्योरी वाली क्लास देखिएगा, थ्योरी वाली क्लास देखने के बाद तभी आपको ये समझ में आएगा। क्लियर है ना। उसके बाद छठवां नंबर देखिए, छठवां नंबर कह रहा है कि 594 मिलीमीटर गुणा 841 मिलीमीटर पेपर का किसका साइज होता है। तो हमने आपको बताया था ये A1 का साइज होता है। किसका साइज होता है, A1 का साइज होता है। आप जा करके थ्योरी क्लास देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो। ठीक है, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, सातवां नंबर देखिए, A0 आकार के कागज पेपर का क्षेत्रफल कितना होता है। अब देखिए पूछ दिया ना, A0 आकार के कागज के पेपर का क्षेत्रफल कितना होता है। तो A0 का होता है दोस्त मेरे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने आपको पढ़ाया है। निम्न में से कौन सा आरएफ घटता पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है। तो ये 1:20 को दर्शाता है। कौन सा आरएफ का मतलब हमने बताया था कि आरएफ का मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन होता है, यानी निरूपक भिन्न बराबर होता है नक्शे पर वस्तु की माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। ये हमने आपको बताया था। अगर आरएफ की वैल्यू 1:20 में है तो ये उसको घटता हुआ पैमाना बोलते हैं। अगर आरएफ में 50:1 है या 8:6 है तो इसको दीर्घकारक पैमाना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और आरएफ के अगर रेशियो है 1:1 तो इसको पूर्ण मापनी के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, BIS से क्या समझते हैं।
तो BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। शीर्षक ब्लॉक में क्या शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है? तो भैया मेरे बताए थे कि ये एक ड्राइंग होता है, यहाँ एक शीर्षक ब्लॉक बना होता है, इसमें कंपनी का नाम लिखा जाता है, ड्राइंग का शीर्षक लिखा जाता है, ड्राइंग का पैमाना लिखा जाता है और उपयुक्त छवि, यानी उपयुक्त छवि इज द राइट आंसर। हमने शीर्षक ब्लॉक क्या होता है इसके बारे में विस्तृत डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है जी। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में की जाती है? तो मैंने बताया था कि विचारों की अभिव्यक्ति जो होगी मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी होता है, सांकेतिक होता है, ये सभी हो जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन हो जाएगा इज द राइट आंसर। एक ड्राइंग शीट के दो समीपस्थ पार्श्वों के बीच का जो अनुपात होता है 1:2 का अनुपात होता है। कितना होता है? 1:2 का अनुपात होता है। A0 आकार के ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल लगभग कितना होता है? तो A0 आकार के ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल लगभग होता है 1 मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर स्क्वायर या 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आरेखण शीट का मानक आकार कौन सा नहीं है? तो आरेखण शीट का आकार मानक नहीं है। इसमें देखिएगा आपको पूरा डेटा याद होना चाहिए। तो 841 गुणा ये होता है, ये हमारा होता है 220 गुणा 297 भी होता है और 297 गुणा 420 ये भी होता है। बट 420 गुणे 596 नहीं होता, 597 होता है। ये देखिएगा ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही है? ठीक है, बात समझ में आई? 14 क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है, तो इसी तरह से आप पहले क्या करेंगे, पहले वीडियो को फुल वॉच करके तो जो थ्योरी वाली हमने क्लास बताया है उसको आप देखेंगे, तब जाकर के आपको क्लियर होगा। अब देखिए, अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जो B2 ड्राइंग बोर्ड, अब देखिए ड्राइंग बोर्ड का मेजरमेंट हमने आपको बताया है कि B2 ड्राइंग बोर्ड क्या परिमाप होता है। तो B2 का ड्राइंग बोर्ड परिमाप होता है 700 गुणे 500 गुणे 15 mm, हमने बताया हुआ है। देखिए D0 का जो D0 मतलब B0, D1 का मतलब B1 और D2 का मतलब B2, D3 का मतलब B3, यानी D0 की जो आपकी वैल्यू है 1500 गुणा 1000 गुणे 25, ये आपका mm में हो जाएगा। हमने आपको पढ़ाया हुआ है, अभी जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट में। D1 का मान 1000 गुणे 700 गुणे 25, ये भी किस में होगा? mm में होगा। तो D2 का पूछ रहा है, तो D2 का क्या होता है? 700 गुणे 500 गुणे 15। सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है किसका? D2 का, हमने आपको बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? बिल्कुल। 16 नंबर देखिए कि A2 जो ड्राइंग की सीट का जो क्या परिणाम होता है। तो A2 ड्राइंग सीट का जो परिमाण क्या होता है? तो A2 ड्राइंग सीट का परिमाण होता है 420 गुणा 594 मिलीमीटर होता है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है दोस्त मेरे, वह 1:2 के अनुपात में होता है। कितना होता है? 1:2 के अनुपात में होता है। ठीक है। मापनी 1:1 से किन किन वस्तुओं की ड्राइंग बनाई जा सकती है? तो 1:1 से आपके जो माध्यम माप की जो है होती है ड्राइंग शीट, वो बनाई जाती है। 1:1 पूछेगा तो माध्यम माप हो जाएगा, 1:2 पूछेगा तो रिड्यूसिंग साइज हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। 19 नंबर देखिए कि शीर्षक जो खंड होता है या जो टाइटल जो ब्लॉक होता है ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है? तो हमने बताया था नीचे दाईं की तरफ नहीं, नीचे दाईं तरफ होता है, नीचे दाईं तरफ होता है। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 20 नंबर देखिएगा, 20 नंबर कह रहा है कि B2 ड्राइंग बोर्ड का परिमाण क्या होता है। तो B2 ड्राइंग बोर्ड का जो परिमाण होता है वो क्या होता है? अब देखिए ये हमने आपको क्वेश्चंस लिख दिया था कि B2 ड्राइंग बोर्ड का जो परिमाण होता है उसका क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी हमने आपको ऊपर बताया हुआ है। आप किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं? तो हमने बताया था कि जनरली जो यूज होता है वो B2 होता है, B2 ड्राइंग बोर्ड का यूज किया जाता है। क्लियर है ना? ये सब हम पढ़ा चुके हैं दोस्त मेरे। किस ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है? तो A0 का होता है। किस ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है? तो हमने आपको बताया है कि A0 का होता है। किसका होता है? A0 का होता है। ठीक है जी, ठीक है। फिर इसके बाद 23 नंबर देखिए कि स्क्रैच बुक हमने पढ़ाया है कि स्क्रैच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ट्रेसिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ट्रेसिंग के लिए किया जाता है।
A0 तथा A1 साइज के ड्राइंग शीट की बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है। तो हमने बताया था कि A0 और A1 साइज के ड्राइंग की शीट की जो बॉर्डर चौड़ाई होती है वो 20 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? 20 मिलीमीटर। कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं आता? हमने बताया था कि 45 45 90 आता है, 30 60 90 ये दोनों आते हैं, बट ये नहीं आते, बट ये वाला रेशियो नहीं आता। 26 नंबर देखिए, ड्राइंग शीट के दाईं तरफ क्या बनाया जाता है? तो ड्राइंग शीट के दाईं तरफ आपका शीर्षक ब्लॉक बनाया जाता है, जिसको शीर्षक कक्ष के नाम से जानते हैं। निम्न में से मुलायम ग्रेड पेंसिल कौन सी होती है? तो मैंने बताया था 2BS की जो 2B की जो होती है, 2B की ये सबसे मुलायम वाली पेंसिल ग्रेड होती है। मिनी ड्राफ्टर के दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती हैं? तो मिनी ड्राफ्टर की जो दो भुजाएं होती हैं वो 90 डिग्री कोण पर जुड़ी होती है। सब हमने पढ़ाया हुआ है, देखिए जितना हमने पढ़ाया है सब उसी से क्वेश्चंस ये आए हुए हैं। प्रोडक्टर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? तो प्रोडक्टर का प्रयोग हम डिग्री के कोण मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है? डिग्री के कोण मापने के लिए किया जाता है। अब हमने पढ़ाया था कि निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है। तो हमने बताया था कि ब्लूप्रिंट कही जाती है जब अमोनिया पेपर पे अमोनिया पर किया जाता है, अमोनिया पेपर पर किया जाता है तो हम उसे ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। 30 क्वेश्चन हमने मात्र 10 मिनट के अंदर करा दिया। 30 क्वेश्चन मात्र 10 मिनट के अंदर करा। ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में हम चर्चा की आज 30 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे प्रतीकात्मक निरूपण, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या है, पहले इसका थ्योरी क्लास लेंगे, इसका जो ये वाला इसका पहले थ्योरी क्लास लेंगे। थ्योरी क्लास लेने के बाद फिर इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे, तब आपका जाकर के बेस एकदम मजबूत होगा। ठीक है दोस्त मेरे, क्लियर हो रही है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। टेक केयर, लव यू ऑल।